बेसिकली हमें प्रोजेक्ट 1, 2 और 3 की क्या निकालनी पड़ेगी, एनपीवी। उसके बाद ही हम डिविजिबल के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज करेंगे और नॉन डिविजिबल के लिए एब्सोल्यूट एनपीवी। उसके बाद ही हम कोई प्रोजेक्ट मिक्स बना सकते हैं। बेजवीली कंपनी is reviewing investment proposal that have been submitted by division manager. Investment funds of a company are limited 800,000 इस वक्त अवेलेबल फंड है in the current year. Detail of 3 possible investment, none of which can be delayed, किसी को डिले नहीं कर सकते, are given below. क्योंकि बेटा याद रखिएगा, किसी प्रोजेक्ट को अगर मैं डिले कर सकता हूँ तो फिर मैं उसको बाद में ऑप्ट कर लूंगा, जिनको नहीं डिले कर सकता उनको फौरन ऑप्ट कर लूंगा। ये भी तो एक तरीका हो सकता है कैपिटल रेस्टिंग के अंदर डील करने का। 4 प्रोजेक्ट्स हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, दो डिले हो सकते हैं, 2 डिले नहीं हो सकते। तो जो डिले नहीं हो सकते उनको ऑप्ट कर लें, जो डिले हो सकते हैं उनको बाद में ऑप्ट कर लीजिएगा। लेकिन वो साफ क्या कह रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट क्या नहीं हो सकता, डिले नहीं हो सकता। या तो बेटा आज इन्वेस्ट करें या वरना भूल जाए। प्रोजेक्ट 1, an investment of 300,000 in work station assessment. Each assessment would be on an individual employee basis and would lead to saving in labor cost from increased efficiency and from reduced absenteeism due to work related illness. Saving in labor cost from these assessment in money terms. मनी टर्म्स से मतलब होता है वो कैश फ्लो जिसमें इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड है। तो ऑलरेडी मनी टर्म्स के अंदर उसने आपको नेट कैश फ्लोज बता दिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी नॉमिनल होना चाहिए विच इज 12%। वो कह रहा है आप टैक्सेशन को क्या कर दें, इग्नोर, तो कोई मसला ही नहीं है। बहुत ही आराम से हम क्या कर सकते हैं, P1 की एनपीवी निकाल सकते हैं। तो इसको एक्सेल भी देख लेते हैं। तो देखते हैं जी पार्ट ए। लाइफ कितनी थी इससे प्रोजेक्ट 1 की, 5 years। तीन जीरो में इग्नोर कर देते हैं सिंपलिसिटी के लिए, डायरेक्टली नेट कैश फ्लो ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने की, 300,000 की, यस नो। पहले साल जरा बताएं जल्दी से क्या, 85 देन 90 95 100 देन दोबारा 95। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, तो 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 0। ठीक है जी, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर भी यूट्यूब में हमारी वीडियोस मौजूद है, आप देख सकते हैं अगर किसी बच्चे को मैथ्स का लगाव ज्यादा है। वैसे नॉर्मली वी ऑल लव मैथ्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो, इसे लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसे सिंपली आप ड्रैग कर दें। जी अब मेरा आज सम का फॉर्मूला यूज करके हम बड़े आराम से एनपीवी निकाल सकते हैं इसमें। तो 32.7 या 33 आपके पास एनपीवी आ रही है। प्रोजेक्ट 2 की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट 2 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 450 की इन्वेस्टमेंट है जी। इन इंडिविजुअल वर्क स्टेशन फॉर स्टाफ दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बाय 1,40,800 per annum in money terms. Money terms means again जी nominal terms for the next 5 years. आप चाहें तो प्रोजेक्ट नंबर 2 में एन्युटी फैक्टर पे काम करके एनपीवी निकाल सकते हैं, ये सुनो। डिस्काउंट फैक्टर पे भी काम कर सकते हैं, एन्युटी पे भी काम कर सकते हैं। तो आए जी प्रोजेक्ट 2 में हम एन्युटी पे ही काम कर लेते हैं। जी आप लोगों ने एन्युटी पे काम किया है, डिस्काउंट पे, या आपने काम ही नहीं किया? ब्रदर काम करने की क्या जरूरत? जी बेटा मनी टर्म्स मींस नॉमिनल विद इन्फ्लेशन। जी बेटा एन्युटी पे काम किया है, डिस्काउंट फैक्टर पे।
चलिए डिस्काउंट पे कर लें, 5 साल ही है। हम एन्युटी पे करते हैं यार, बहुत हो गया भाई, ये क्या चल रहा है, हमने डिस्काउंट पे किया, आप भी डिस्काउंट पे, तो गलत है। दोनों पे करते हैं, ये हमारे बच्चे बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे, सारी मेहनत टीचर से करानी है, सर आप दोनों पे कर लें, हमने एक पे ही करेंगे। गुड हो गया बेटा। तो 1 2 5, ठीक है जी, 5 जनवरी कर दी, ये तो भाई एक्सेल भी जो है ना, इसको सही करना पड़ेगा। एक्सेल समझ नहीं पा रहा है कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। एक्सेल कह रहा है क्या मजाक करो मेरे से, अब सही है। एक्सेल कह रहा है भाई देखें मैं ही मिलूंगा वो मजाक करने के लिए, वो सुबह सुबह का टाइम, बात बच्चों की तो 12 बजे तक सुबह ही नहीं जी यार। नेट कैश फ्लो बताइए जी, इन्वेस्टमेंट कितनी है? -450, और ये था 140.8, ऐसे ही है। ये है जी 140.8। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, ये तो डायरेक्टली वन ही लिख देते हैं। या एन्युटी फैक्ट, अच्छा वैसे तो एग्जाम में एन्युटी का टेबल गिवन होगा, 12% पे 5 साल का एन्युटी ले लीजिएगा, लेकिन चले हम एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या फायदा, ताकि हम आइडिया दो। एक्सेल पे एन्युटी निकालते कैसे, ये निकाला हमने, एन्युटी चल रहा है 1, फिर रिकॉल करें, माइनस करते हैं 1 पॉइंट, इज दिस समथिंग रॉन्ग, ओके नाउ फाइन, 1 माइनस 1.12, लेकिन इसकी पावर लेनी पड़ेगी -5, इसकी पावर -5, तो मैं एक और ब्रैकेट यहाँ ले रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक के सर, अबे तो क्या हो गया, क्लास नहीं कर रहे हैं, कौन से एग्जाम में कर रहे हैं, टेंशन क्या, -5, फिर एक और ब्रैकेट, फिर ये पूरा डिवाइड होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 0.12 से, यस तो 0.12, तो ये ले जी, एन्युटी फैक्टर भी निकाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बोले आप चेक कर ले, आप बड़े आराम से प्रेजेंट वैल्यू नेट कैश फ्लो आ जाएगी, ये नहीं, इसको ड्रैग करते हैं, ये भी आ जाएगा, टेंशन क्या, एनपीवी by using some formula, बेटा 57.55 या 58 आपकी एनपीवी आ गई, गुड हो गई। प्रोजेक्ट 3 की एनपीवी निकाल लेते हैं, टाइम 0 1 2 3 4 एंड 5, 3 0 इग्नोर कर देते हैं जी, डायरेक्टली मैं नेट कैश फ्लो ले रहा हूं, 0 पे मुझे बताएं इन्वेस्टमेंट कितनी है, 400। अब बेटा एक छोटा सा मसला है जी, मैं बता रहा हूँ, पहले इसमें देख लें, इसमें एक छोटा सा इशू ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट 3 को अगर आप देखें तो इसमें 1,20,000 ना करंट प्राइस इसमें गिवन है, आर एक्सपेक्टेड इन करंट प्राइस, करंट प्राइस का मतलब प्राइस एट टाइम 0, हमें ईयर 1 से इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तो 120 में हर साल हमें क्या करना पड़ेगा, 3.6 का इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नॉमिनल है, तो हमें कैश फ्लो को भी नॉमिनल बनाना पड़ेगा, या फिर हम एक काम कर लें, एक ही सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, या तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रेल कर लें तो भी चलेगा, या फिर आप जो कैश फ्लो है उसको नॉमिनल कर दें, तो चले हम कैश फ्लो को नॉमिनल कर देते हैं, बुरी बात, इसी पे काम कर लेते हैं, तो कैश फ्लो कितना था 120, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.036 की पावर 1 से, ऐसा ही है। अब बेटा ड्रैग करके देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
ये हो रहा तो अल्लाह मालिक, हो रहा तो बहुत जबरदस्त बात है। चेक कर लें जी ऐसे ही। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही है ना, यस। तो ये नहीं, 1 को डिवाइड कर दूंगा 1.12 की पावर 0 से, ड्रैग करेंगे तो हर साल का डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो जी, इससे लेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, that's it, and then the power of drag, क्या पावर दिखाई हमने ड्रैग चेक कर लेंगे, यस तो आगे जी, यही है। अब एनपीवी आ जानी चाहिए बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, सम भी अजीब सा कर दिया, बाय यूजिंग सम फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, आगे एनपीवी देख लें। एन्युटी फैक्टर देखना चाह रहे थे आप, ये देखें मैंने सेल को एन्युटी का फॉर्मूला यूज किया, टेबल तो एग्जाम में गिवन होगा लेकिन फॉर्मूला तो यूज करना आना चाहिए। अब सिंस सारे के सारे प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं तो हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूज कर सकते हैं। हाँ, जब अगर एग्जामिनर यूं कहे ना कि फर्स्ट ईयर प्राइस क्या कहे, तो इन्फ्लेशन सेकंड ईयर से आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्राइस का मतलब होता है कि पहले साल का इन्फ्लेशन उसमें इनकॉर्पोरेटेड। करंट प्राइस का मतलब होता है प्राइस एट टाइम जीरो, तो अगर टाइम जीरो की वैल्यू गिवन है तो इन्फ्लेशन पहले साल से आएगा। तो यहाँ करंट प्राइस गिवन थी इसलिए पहले साल से इन्फ्लेशन आया। हैड इट बीन गिवन फर्स्ट ईयर प्राइस तो इन्फ्लेशन कब से लाते, सेकंड ईयर से। सारे प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं तो आए जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की तरफ चलता है। प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं P1 और फिर P1, P2, P3। बेटा आंसर सेम आएगा। प्रोजेक्ट आगे जी मैं वो भी करके दिखा दूंगा, मसला नहीं। इन्वेस्टमेंट देखिए जी, आप P1 में बेटा जरा जल्दी से बताएंगे इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। यहाँ 300 चाहिए और कितनी 450 चाहिए हमें, और so P1 की एनपीवी हमने अल्लाह अल्लाह करके निकाल ली थी, which is this। P2 की एनपीवी ये भी अल्लाह अल्लाह करके आ गई थी, और P3 की एनपीवी बेटा यहाँ निकाल लेंगे PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। PI ले लेते हैं जी, एनपीवी को आप डिवाइड कर देंगे इससे, ऐसा आ रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें कोई इशू नहीं, चलेगा। कुछ काम एक्सेल को भी करना चाहिए ना, सारे काम हम थोड़ी करेंगे, बोला सर हम तो वैसे भी कुछ नहीं करते, पता है बेटा उसको तो मुझे आइडिया है, 13 हो जाएगा। बस यकीन वाले एग्जाम में ऐसे ही सवाल आना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल जलेबी की तरह। और ऐसा सवाल देखते ही आपने फौरन इन्विजिलेटर से कहना है कि आप मेरे लिए कॉफी वगैरह का बंदोबस्त करें, मैं जब तक सॉल्व करूं। तो शायद वो कॉफी तो ना लाए, लैपटॉप ला सकता है। हमें लैपटॉप, व्हाई डिड यू ब्रिंग द लैपटॉप, बोला आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। आपको एक प्यारी सी ईमेल आएगी एसीसी की तरफ से, जिसके बाद आपकी टेंशन खत्म। हमने नहीं बोला यस, आई फिर बेटा ईमेल, बोला सर मुबारक हो आपको,
आने के बाद आपने एसीसी का कोई पेपर नहीं देना। क्यों? बोले बिकॉज यू लव कॉफी मोर देन गिविंग पेपर्स। ये क्या बात? चेक कर लें, यही रैंकिंग होगी 1 2 3 जैसा। आप बना लें प्रोजेक्ट नेक्स्ट। P3 आएगा जी, फिर आएगा P2 और आखिर में नंबर आएगा P1 का, अगर पैसे बच गए तो। इन्वेस्टमेंट ले लेते। P3 में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? बड़ा हम तो P2 भी पूरा नहीं इन्वेस्ट कर सकते थे, पैसे ही नहीं, अल्लाह माफ करे जी, हरकत चल रही। P3 की NPV, अच्छा हमारे पास तो 800 है, 400 यहाँ लगा दिए। दूसरा नंबर P2 है, P2 100% नहीं आ सकता है, राइट? So we have only 800 है हमारे पास, जिसमें से ऑलरेडी हम 400 इन्वेस्ट। तो P2 सर हम 100% ऑफ नहीं कर सकते। जब मैं P2 100% ऑफ नहीं कर सकता तो उसकी NPV 100% नहीं आएगी, दैट्स व्हाई। Instead of 450 I have just invested 400. What I'm going to do? P2 की NPV लूंगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400 से और डिवाइड करेंगे 4। जब आपने इन्वेस्ट 100% नहीं किया तो NPV भी तो 100% नहीं आएगी, am I right? तो ये तो आएगी नहीं, थोड़ा ये कौन सा है? तो बेटा आपके जो मैक्सिमम NPV आ रही है, बेटा बस यही आ रही है मैक्सिमम। यस, ये तब है जब सारे के सारे प्रोजेक्ट क्या है, डिविजिबल। दूसरे वाली की एनपीवी क्वेश्चन है खाली एक मैजिक। मैंने सबसे पहले एनपीवी ली P2 की विच इज 57.55249, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 400 से, फिर डिवाइड किया 450 से। एक्चुअली आई एम इन्वेस्टिंग 400 एंड आई नीड 450। क्लियर है बात? और आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक्सेल पे और सीपी के प्लेटफॉर्म पे आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता हो करना क्या। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अब तक कोई सीबी पेपर नहीं दिया, उनको तो लाजमी इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो बच्चे पहले से सीबी पेपर दे चुके हैं उनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिस में रहे। इसका मतलब हर बच्चे को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक हो गया यार? ये क्या बात सही बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं थिंग्स बिकम्स इजी फॉर यू। प्रैक्टिस ना करें तो हर चीज आपको मुश्किल लगेगी। अब बेटा इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट देखिए, जिसमें वो कह रहे हैं सारे के सारे प्रोजेक्ट क्या है, इंडिविजिबल। अगर सारे प्रोजेक्ट इंडिविजिबल हैं तो हम एब्सोल्यूट एनपीवी की बेसिस पर रैंकिंग करेंगे, ये सो बात कर लेते हैं। When all projects are indivisible, when all projects are indivisible, सारे के सारे प्रोजेक्ट क्या है, indivisible। P1, P2 और P डायरेक्टली एनपीवी लिखेंगे क्योंकि अब रैंकिंग एनपीवी की बेसिस पे होगी। ये सुनो, रैंकिंग कह लें, ऑर्डर कह लें। P1 की एनपीवी उठा लेते हैं। अच्छा, कहीं भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं तो यू मस्ट क्रिएट द लिंक। आई थिंक यही थी ना सारी एनपीवी। बड़ा रैंकिंग भी कुछ ऐसी आ रही है 1 2 और 3। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एब्सोल्यूट एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पर रैंकिंग सेम होगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, महज इत्तेफाक है। अच्छा, ये सिनेरियो छोटा सा एक है जी, हमें लॉजिकली सबसे पहले P3 में इन्वेस्ट करना है, फिर P2 में इन्वेस्ट करना है, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम। आफ्टर इन्वेस्टिंग इन P3 में 100% P2 को ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि P3 में 400 चाहिए आपको, वो तो है,
P2 में 450 चाहिए। अब मैं P2 में ना 400 इन्वेस्ट नहीं कर सकता। रीजन, अब हमारे पास अजम्पशन है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल में या तो 0% है, ना ऑप्ट करेंगे तो 100%। तो हम बेसिकली P3 के अलावा P1 भी कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? प्लीज सुन लें। अरे रैंकिंग का चार्ट डालना। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। P2 आप ऑप्ट कर नहीं सकते P3 के बाद, पैसे नहीं है आपके पास। लेकिन अब इतने पैसे हैं कि P1 आ सकता है, तो P1 को जाने थोड़ी दूंगा। कोई भी प्रोजेक्ट क्या नहीं हो रहा, डिले नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ रही बात? तो बेटा लॉजिकली तो मुझे P3 के बाद P2 पे जाना चाहिए, लेकिन P2 के लिए पूरे पैसे ही नहीं। बट आई डू हैव फंड्स फॉर P1, तो फिर मैं P3 के बाद किस पे चला जाऊंगा? P1 पे। ये बात समझ में आ रही? कुछ नहीं, वरना तो आपका कैश आइडल रहेगा, और अगर कैश आइडल रहेगा वो तो नुकसान है आपके लिए। स्लैक तो बेटा कम से कम होना चाहिए ना। स्लैक ज्यादा होने का मतलब कुछ थोड़ी होना है। खुद सोचे, एक बच्चा पेपर देने जा रहा है, कह रहे काफी सवाल छोड़ के आया हूं। यार ये क्या किया है? बोला काफी छोड़ दिए। एक आध छोड़ दें, इट्स ओके। स्लैक का ज्यादा होना अच्छी बात नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? तो बेटा यहाँ लॉजिकली P3 के बाद P2 पे जाना था, लेकिन P2 पे अब जा नहीं सकते, क्योंकि P2 हम 100% ऑप्ट ही नहीं कर सकते, पैसे ही नहीं। तो हमें P3 के बाद किस पे जाना पड़ेगा? P1 पे। बात क्लियर हो रही है जी या नहीं? बता दें। प्रोजेक्ट मिक्स ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं जी, दैट इज P3 प्लस P1 मैक्सिमम एनपीवी। तो बड़ा P3 लेंगे प्लस P1। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप मजीद प्रोजेक्ट मिक्स बना के दिखा सकते हैं। जितने पैसे हैं ना उसमें P2 P1 भी आ सकता है, लेकिन P2 P1 में मेरे ख्याल से एनपीवी इससे कम आएगी जो भी हमने निकाली। ये बात क्लियर हो रही? जो 800 है हमारे पास, उसमें बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, P2 P1 भी ले सकते हैं, लेकिन P2 P1 की एनपीवी को अगर ऐड करूंगा तो 110 से कम ही आएगी। तो बेसिकली जो एडवाइजेबल प्रोजेक्ट मिक्स है वो P3 प्लस P1 ही। ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई? अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो स्लैक कितना बचा, आप 800 में से माइनस कर दें वो फंड्स जो आप इन्वेस्ट कर चुके। एग्जामिनर इज नॉट आस्किंग अस कि स्लैक भी बताएं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं पापा 800 है, हमने इन्वेस्ट कितना किया? P3 में हमने इन्वेस्ट किया कितना? 400। और P1 में स्लैक का अमाउंट 1 लाख। ठीक हो गया? लेकिन अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल है तो कैसे काम करना है, इनडिविजिबल है तो कैसे करना है। जी ये बात क्लियर है? ये सुन, तो ये एक आपका कैपिटल राइजिंग पे एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं आप, वो आपने देख लिया। ठीक है जी, तो लेट्स सी। बाकी आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। आप क्या कर रहे हैं? हाँ, बेल आइकन पे पहले क्लिक करें, कुछ तो करें, मतलब कुछ प्रोडक्टिव तो करें। बोले सर यही एक प्रोडक्टिव काम रह गया, तो देख लें भाई।